अगर आप ज़ेरोधा इक्विटी चार्जेस या ज़ेरोधा ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानना चाह रहे हो क्योंकि आप अपना अकाउंट इसके साथ ओपन करने वाला हो, तो वेट कीजिए, इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट देखिए। इसमें आपको डिटेल्ड ज़ेरोधा इक्विटी के जो चार्जेस आपको लगेंगे, चाहे वो इंट्राडे हो गया, चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग हो गई, और लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे कितनी ब्रोकरेज या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखिए जो भी मेरी ज़्यादातर स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग है तो मैं ज़ेरोधा को ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इसके साथ साथ एंजल वन को भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए आज ही मैंने इसमें तकरीबन 2,90,000 की होल्डिंग्स को मैंने सेल आउट किया है, उसको आप स्क्रीन के ऊपर लाइव देख भी सकते हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि मैं इसमें अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी है, इसके लिए मैं ज़ेरोधा यूज़ कर रहा हूँ। अब आप भी ओपन करने वाला हो तो लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस है मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को बता सकता हूँ, स्पेशली जो इक्विटी सेगमेंट की है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ज़ेरोधा के इक्विटी सेगमेंट में यहाँ पे दो तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक इंट्राडे ट्रेड्स होता है, एक दूसरा डिलीवरी होता है। ऑब्वियसली आपको ये क्लियर होगा, इंट्राडे वो ट्रेडिंग होती है जो आज आप शेयर खरीद रहे हो, मानकर चलो 9:30 से लेकर के 3:30 दोपहर तक, मंडे टू फ्राइडे जो भी आप शेयर्स को खरीदते हो सेम डे में आपको बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। डिलीवरी में क्या है, इसमें आप होल्ड कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू वांट। तो दो तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, अब दोनों में अब क्या इसकी चार्जेस क्या लेता है ज़ेरोधा आपसे। देखिए सबसे पहले चीज़ तो जब आप इक्विटी का अकाउंट ओपन करते हो ज़ेरोधा में, वन टाइम आपको 200 रुपीज़ यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस लगेगा, लेकिन ये काफ़ी वर्थ रहने वाला अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की ट्रेडिंग है, जैसे कि मैंने बताया इंट्राडे एंड डिलीवरी। स्टार्ट करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग से, जिसको मान लीजिए अगर आज मैंने इसको खरीदा और इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ 10 दिन, 1 साल, 10 साल, तो डिलीवरी में ज़ेरोधा जो है आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि काफ़ी सारी वीडियोस में बताया जाता है कि ज़ेरोधा जब डिलीवरी के ऊपर बिल्कुल जीरो लेता है, लेकिन एट द एंड हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमारे चार्जेस कट जाते हैं। तो वो चार्जेस क्यों कटते हैं, यहाँ पे एक चार्ज आता है जो कि 0.10% बाय प्लस 0.10% सेल के ऊपर भी कटता है। और ये जो चार्ज है चाहे किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर लो, आपका ये कटने ही वाला है। तो उस चार्ज की भी बात करेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी सिर्फ ब्रोकरेज की बात करते हैं, जो कि ज़ेरोधा आपको बोल करके अपनी सर्विसेज के लिए आपसे पैसा लेता है। तो डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो होल्डिंग वाले तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। एट द सेम टाइम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो सेम डे में, आज ही खरीद के आज ही बेचने वालों, तो यहाँ पे इनका सिंपल सा फंडा है 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। काफियों का हाई रहता है लेकिन यहाँ पे लोअर वर्ड है, यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति है 1000, 2500 से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके केस में सिर्फ 0.03% ब्रोकरेज लेके ज़ेरोधा आपसे। अगर आप बड़े अमाउंट पे हो, लाखों में कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख से कर रहे हो, तो भी 20 रुपए से ज़्यादा ब्रोकरेज ज़ेरोधा आपसे नहीं लेने वाली है। और साथ में ज़ेरोधा का भी यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बात भी करेंगे। लेकिन अभी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आप ज़ेरोधा में अभी अगर अकाउंट ओपन करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रोकरेज को समझ लिया, डिलीवरी और इंट्राडे, ये दोनों ब्रोकरेज है जो कि आपको से ज़ेरोधा ने लेना है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, F&O में काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है, तो आपसे ज़ेरोधा कितना लेने वाला है। देखिए अगर तो आप फ्यूचर्स में काम करते हो इक्विटी किसी भी सेगमेंट में, तो सेम जो कि इंट्राडे पे आपका लगने वाला है वही लगेगा, विच एवर इज लोअर। तो 0.03% ₹20 पर ऑर्डर अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि फ्यूचर्स में कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है तो काफ़ी सारे जो लोग हैं इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस की बात आती है तो जो नए लोग हैं वो भी ऑप्शंस में कूद पड़ते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं और लोगों का माइंड में ये रहता है कि भाई जल्दी जल्दी से 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि 200, 300, 400, 500 में एक लॉन्ग निफ्टी का मिल जाता है एक्सपायरी का दिन दोपहर के समय से। लेकिन उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि 40 रुपये का प्रॉफिट होता है, काइंड ऑफ स्कैल्पिंग करना शुरू कर देते हैं और बाद में वो बोलते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट है वो तो भाई कट गया, प्रॉफिट ज्यादा हमारी ब्रोकरेज लग गई। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज़ेरोधा आपसे क्या चार्ज करता है। देखिए ऑप्शंस के लिए सिंपल सा फंडा है ₹20 पर ऑर्डर। ₹20 यहाँ पे पर ऑर्डर, यानी जब बाय करोगे तो भी 20 रुपये ज़ेरोधा लेगा और सेल करोगे तो भी लेगा, यानी एक ऑर्डर को ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए 40 रुपये आपका ज़ेरोधा ब्रोकरेज लेगा, प्लस यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको लग जाएंगे जो कि रेगुलेटरी एंड जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे चार्जेस, स्टैट्यूटरी चार्जेस यहाँ पे लग जाते हैं। तो ये हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग की भी बात कर ली, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब बात ये आती है कि ये जो हमने चार्जेस देखे भाई क्या ये सच में सबसे सस्ते हैं। देखिए आपको बताता हूँ, ब्रोकरेज के मामले में ज़ेरोधा से सस्ता अब तक कोई भी नहीं है। बाकी के जो भी ब्रोकरेज देखोगे आपको यहाँ से कहीं ज़्यादा महंगे देखने को मिलेंगे, डिलीवरी के लिए भी आपको पैसे देने के मिलेंगे, चाहे आप ग्रो की बात कर लो, चाहे आप किसी और भी ब्रोकर की बात कर लो, सभी महंगे ही रहने वाले हैं। ज़ेरोधा को जो कम्पीट करता है ज़ेरोधा है, एंजल वन का ब्रोकरेज प्लान भी अभी ज़ेरोधा का जैसा सेम हो गया, फायर्स का भी सेम हो रखा है, या फिर कुछ
ऐसी ऐप्स आती हैं जो आपसे पहले स्टार्टिंग में 2,000 1,000 रुपये मांगते हैं और बोलते हैं कि ब्रोकरेज फ्री कर देंगे। तो वैसे ही ऐप्स तो हम वैसे भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो उनके फीचर्स हैं, जो उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड है, काफ़ी सारे उसमें आपको बग्स एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन ज़ेरोधा नंबर 1 पे है। ज़ेरोधा के साथ साथ एंजल वन ने भी अपनी सर्विसेज को बहुत बेटर कर लिया है। दैट्स वाई कि एंजल वन को भी मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे हमने चार्जेस की तो बात कर ली कि जो कि ज़ेरोधा ने हमसे लेना है मांग करके, ये चीज़ें हमने कवर कर ली, चाहे वो इंट्राडे था, डिलीवरी था और फीचर एंड ऑप्शंस था। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके अलावा जो चार्जेस है कि डिलीवरी तो जीरो है, लेकिन ज़ेरोधा हमसे फिर भी चार्ज जो करता है वो कौन से चार्जेस होते हैं, वो होते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस। तो इन चार्जेस के बारे में कोई भी बात नहीं करता, और ड्यू टू द लैक ऑफ दिस नॉलेज लोगों को ये लगता है कि हमसे बिना बताए पैसे चार्ज कर लिए गए हिडन चार्जेस। देखिए यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एसटीटी है, ट्रांजैक्शन चार्ज है, जीएसटी, सेबी स्टैम्प चार्ज, ये सारे चार्जेस आपके लगते हैं। बाकी काफ़ी मिनिमल से जिसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कुछ चार्जेस हैं जो कि यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, जैसे कि एसटीटी या सीटीटी चार्ज जिसको बोलते हैं, वो आपको कितना लगता है। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपको 0.1%, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर आपके बड़े क्वांटिटी में बाय कर रहे हो, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी 0.1%, चाहे वो एंजल वन किसी ब्रोकर के साथ चले जाओगे, क्योंकि रेगुलेटरी चार्जेस ये आपका यहाँ पे लगने वाला है 0.1%। ब्रोकरेज नहीं लगी, लेकिन ये चार्ज जो है आपका लगने वाला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है जीएसटी का। जीएसटी लगती है भाई 18%, लेकिन ये 18% आपकी अमाउंट के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? जो भी आपकी ब्रोकरेज बनी है वो, प्लस जो सेबी का यहाँ पे चार्ज होगा वो, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस को जोड़कर जो अमाउंट बनेगी उसका 18%। अब सेबी चार्ज क्या है भाई? 1 करोड़ के पीछे 10 रुपए का चार्ज है, नेग्लिजिबल है। ओके, स्टैंप चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपये लगता है करोड़ की अमाउंट के ऊपर बाय साइड के ऊपर, और 300 पर करोड़ ऑन बाय साइड अगर आप इंट्राडे करते हो। पहले मैंने डिलीवरी की बात करी, तो इन चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हो। सेबी का चार्जेस चाहे एफएनओ है चाहे वो इक्विटी है, और सभी के लिए वो सेम है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए ट्रांजैक्शन चार्ज जो आपका लगता है वो लगता है चाहे डिलीवरी है चाहे इंट्राडे है। एनएससी के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग एनएससी में ही करते हैं, तो 0.00322% ये आपकी वैल्यू लगने वाली है। बीएससी पे करते हो तो थोड़ा सा हल्का सा ये जो फिगर है बढ़ जाता है, जो कि ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है, ये आपका बीएससी में लगने वाला है। तो ये यहाँ पे मिलाकर कुल रेगुलेटरी चार्जेस, जिसकी वजह से जो आपकी अमाउंट है वो जीरो होते हुए भी यहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप एफएनओ की बात करते हैं तो एफएनओ में जो आपका एसटीटी चार्ज लगता है, इंपॉर्टेंट चार्ज ये है, बाकी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सेम है। ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ते हैं। एनएससी में अगर आप करते हो तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लगेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, तो जो आपका लगने वाला है ऑप्शंस में लगेगा 0.0495% ऑन प्रीमियम, एंड अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो फ्यूचर्स में ये जो वैल्यू है कम हो जाएगी, ये लगेगी 0.00188%। तो इन चीज़ों को हम वैसे तो इग्नोर कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके यहाँ पे जो भी ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पे आप करके बन रही है, प्लस जो भी इक्विटी की चार्जेस थे ज़ेरोधा में, इन सब चार्जेस के अलावा आपका कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। अगर आपने स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया तो जो भी आपको दिखाया जाता है वही चीज़ आपके सामने है, और ये सभी ब्रोकर के साथ है, सभी के साथ आपको ये पे करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी ज़ेरोधा इक्विटी चार्जेस के। और ऑफर की जो बात है, अगर आप ज़ेरोधा के साथ अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन होगा, नीचे अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाता है। इसके साथ ही आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको मिलेगा। स्ट्रीक क्या है? जो कि ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजीज बनाने का मौका देता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली वैसे पड़ता है अगर आप लेते हो। अगर आप ज़ेरोधा में आपका अकाउंट है तो सेम आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करके आप स्ट्रीक को यूज़ करके स्ट्रीक के फीचर्स का बेनिफिट भी ले सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, और आज ही अपना अकाउंट ज़ेरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये ब्रोकर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।